अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर के अंदर ही कैसे आप अपने ये आई सर्कल्स को, डार्क आई सर्कल्स को और पफीनेस को ख़त्म कर सकते हैं। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपके डार्क अंडर आइज़ को और पफीनेस को ख़त्म करने में हेल्प करेगी। डार्क अंडर आइज और पफीनेस की मेन प्रॉब्लम क्या है, इसकी मेन कॉजेज़ क्या हैं, तो मैं आज बताऊंगी कि इसकी मेन कॉजेज़ क्या है, ये किस वजह से हमारे डार्क सर्कल्स और पफीनेस की प्रॉब्लम पैदा होती है। नंबर 1 पर पानी की कमी की वजह से डार्क सर्कल्स और पफीनेस की प्रॉब्लम पैदा होती है। जब हम पानी का इंटेक सही नहीं रखते तो हमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ये हमें प्रॉब्लम पेश आती है। तीसरे नंबर पे आती है सही तरीके से नींद ना लेना, रात देर तक मोबाइल का देखना और अपनी नींद को पूरी ना करने की वजह से भी ये हमें प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी हमें ये प्रॉब्लम पैदा होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके साथ हमें फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे इंग्रेडिएंट बताऊंगी कि जो आपके डार्क सर्कल्स और पफीनेस को ख़त्म करने में हेल्प करेगी। तो आइए हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट की तरफ हमें चाहिए इसके लिए सबसे पहले शहद हमारी स्किन को मॉइस्चराइजिंग करने में हेल्प करता है। ये इसमें हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारी स्किन की सैगिनेस को ख़त्म करता है और हमारी फाइन लाइन और रिंकल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है और हमारी स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन को वाइट करने में हेल्प करता है। इसके साथ मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच कॉफ़ी में हाई अमाउंट में कैफ़ीन होता है। ये हमारी स्किन की सैगिनेस को ख़त्म करता है। हमारी आई एरिया के ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करने में हेल्प करता है और स्किन को लाइट करती है, हमारी स्किन को टाइट करती है, उसकी सैगिनेस को ख़त्म करने में हेल्प करती है, फाइन लाइन और रिंकल्स को काफ़ी हद तक कम करने में हेल्प करती है। तो इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, थर्ड नंबर पे है एलोवेरा जेल मैंने फ्रेश लीव ली है। आपके पास अगर मार्केट वाला एलोवेरा जेल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये फ्रेश वाला है तो फ्रेश वाला यूज़ करें। मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपके पास फ्रेश वाला है तो आप प्लीज़ फ्रेश वाला ही यूज़ करें, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में मिनरल्स और इसमें वाइटामिन्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। मैंने इसका जेल निकाल लिया है और 1 चम्मच ही मैं इसमें एलोवेरा जेल डालूँगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं उस वक्त तक इसे मिक्स करूँगी जब तक ये यकजां हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, ये अच्छे से मिक्स हो गया। ये देखें, ये रेडी होने के बाद आप इसे 6 से 7 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। ये आई पैक आपने 7 डे तक डेली यूज़ करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसका लगाने का तरीका क्या है। थोड़ा सा मैं और मिक्स कर लूँ क्योंकि इसमें थोड़े से हैं कॉफ़ी, देख रहे हैं आप। अब मैं बताऊंगी आपको कि आप किस तरह ये लगा सकते हैं अपने डार्क आई सर्कल्स पे। इसको लगाने के लिए पहले आपको चाहिए एक ब्रश की मदद से हम लगाएंगे अपने डार्क सर्कल पर। आपने इस तरह आई पैक को लेना है। पैक में लगाने के बाद ये जैसे आपके डार्क सर्कल हैं, आई डार्क सर्कल हैं, तो आपने इस तरह इस रुख से आपने अपनी आइज़ पर ये पैक लगा देना है अच्छे से। थोड़े से 2 मिनट रख लेंगे तो ये लेस इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी एलोवेरा जेल। और आपने इसको एक दफ़ा ये जो बनाया है इसको वेस्ट नहीं करना। इसको आप किसी भी कंटेनर में डालकर अपने फ्रिज में रख दें और 6 से 7 दिन तक आप इसे इजीली यूज़ करें। 6 से 7 दिन में ही आप देखेंगे आपको काफ़ी हद तक फ़र्क नज़र आएगा।
अगर आपके आई डार्क सर्कल्स के अपर लेयर पे भी अपर साइड पर भी आपके आइज़ ब्लैक है तो आप ये पैक अपर आइज़ पे भी लगाएंगे और उसे उस वक्त तक रखेंगे जब तक ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने के बाद हम इसे सिंपल पानी से, सादे पानी से वॉश कर देंगे। ये पैक लगाने के बाद आपने उस वक्त तक वेट करना है जब तक ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद आपने इसे सादे पानी से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप इसे इसी तरह डेली बेस पर आपने डेली यूज़ करना है 7 दिन तक। आप तो अपने पास कोकोनट ऑयल ज़रूर रखें या आलमंड ऑयल। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो आपने आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल ले लेना है। कोकोनट ऑयल लेने के बाद आपने क्या करना है, उसको हल्का हल्का मसाज अपने आई एरिया पे करना है। आपने यहाँ से ऊपर की तरफ जाकर इस रुख, आँख के इस रुख जाकर आपने हल्का हल्का मसाज ऊपर की तरफ से घुमाना है। घुमाने के बाद आपने कोकोनट या आलमंड ऑयल के साथ करना है। ये उसके साथ घुमाकर हल्के हल्के हाथों से जेंटली इस रिंग फिंगर से आपने मसाज करना है। और मसाज करने के बाद आपने हल्का हल्का अपने चारों तरफ प्रेशर देना है। आप जब भी हल्का हल्का हाथ से, जब आप अपने आँख के एंड पे हैं तो हल्का सा यहाँ से प्रेशर दें, फिर आप यहाँ से हल्का सा आईब्रो के ज़रा नीचे से प्रेशर दें, फिर आईब्रो के दरमियान से प्रेशर दें और फिर उसके कॉर्नर से प्रेशर देंगे। आप प्रेशर देने के बाद आपने हल्का हल्का इसी तरह मसाज करना है। डेली रात को मसाज करके कोकोनट या आलमंड ऑयल से आपने मसाज कर लेना है। जो भी आपके पास मौजूद हो आपने उसके साथ मसाज कर लेना है। आप खुद देखेंगे कि आपकी कितने ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ रहे हैं। आपकी डार्क आई सर्कल्स रिमूव हो रहे हैं, पफीनेस ख़त्म हो रही है और आपकी एक नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल आइज़ स्टार्ट होना शुरू होती है बनना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसके रिज़ल्ट आपको कैसे लग रहे हैं। इसके साथ जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।